हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सीखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस तरह के सवालों को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है 200 का 25% कितना होगा। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है 410 का 30% कितना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं बिना देरी के। यहाँ पर हमसे पूछा है 200 का 25% कितना होगा। सबसे पहले दोस्तों इस का मतलब जान लेते हैं कि इस का मतलब गुणा होता है। जब भी क्वेश्चन में दिया हो कि 200 या 300 या 400 का मतलब 25 या 30% और दिया हो बीच में का, तो इस का मतलब फ्रेंड्स गुणा होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर प्रतिशत दिया है। जब भी हम इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं, यानी कि जिस संख्या के मतलब आगे प्रतिशत चिन्ह होता है और उस प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं, तब हम उसके बटे में 100 लगाते हैं। तो चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रेंड 200 लिखेंगे और क्या पूछा है हमसे 200 का 25%। तो इस का की जगह पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और हमसे पूछा है 25%। यहाँ पर 25 लिखेंगे और जब इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तब हम इसके बटे में 100 लिखेंगे। अब इसके बाद में क्या करना होता है, संख्याओं को काटना होता है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 की गुणा जब 25 से करेंगे तब हमारा मान आएगा 50। यानी कि यह हमारा पहले सवाल का आंसर आ गया। यानी कि पहला सवाल था हमारा 200 का 25% कितना होगा। तो दोस्तों 200 का 25% 50 आएगा। और यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार अब हम दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जिसमें हमसे पूछा है 410 का 30% कितना होगा। तो सबसे पहले हम 410 लिखेंगे और इस का मतलब आप जानते हैं गुणा होता है और पूछा कितना है हमसे 30%। तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे और जब इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तब इसके बटे में 100 लिखेंगे। अब इसके बाद में संख्याओं को काटना होता है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 41 की गुणा जब हम 3 से करेंगे तब हमारा मान आएगा 123। और दोस्तों ये हमारे दूसरे एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। यानी कि 410 का 30% 123 होगा। ठीक इसी प्रकार अब हम दो सवालों को और हल करते हैं बिना देरी के। हमारा तीसरा सवाल है जिसमें पूछा है 100 का 15% कितना होगा। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पर 100 लिखेंगे और का दिया है, यहाँ पर हम का की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और पूछा कितना है 15% कितना होगा। तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे और प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तब इसके बटे में 100 लिखेंगे। अब इसके बाद में संख्याओं को काटना होता है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट रही हैं, यानी कि हमारा मान आएगा 15। और दोस्तों ये हमारे तीसरे एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा जिसमें हमसे पूछा था 100 का 15% कितना होगा। तो दोस्तों 100 का 15% 15 होगा। इसी प्रकार अब हम चौथे एग्जाम्पल को हल करते हैं बिना देरी के जिसमें हमसे पूछा है 150 300 का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों हमसे कितने में से पूछा गया है 300 में से और पूछा कितना गया है 150। तो दोस्तों जो पूछा जाता है उसको सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं, यानी कि सबसे ऊपर लिखते हैं और जितने में से पूछा जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं। यानी कि 300 में से हमसे पूछा गया था 150 को, 150 मतलब कि 300 का कितना प्रतिशत होगा। और दोस्तों हम जानते हैं जब कोई संख्या प्रतिशत में पूछी जाती है तब हम उसमें 100 से गुणा करते हैं और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर 3 है, ऊपर कितना मान है दोस्तों 150 और बटे में 3। अब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि जो हमारा मान आएगा वह कितना होगा 50, जो कि आएगा दोस्तों परसेंट में। यानी कि 150 है वह 300 का 50% है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथे एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको प्रतिशत के यह महत्वपूर्ण सवाल समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही मैथ में स्ट्रांग होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ 4K को। और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।